कैसे हो आप सब? मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज जो हम पेपर करने वाले हैं, जो आपके 2025 में जो पेपर हुए हैं, आप सभी जानते हैं किसके पेपर हुए हैं आपके? आरआरबी, एनटीपीसी। तो आज का जो हमारा सेशन चलेगा, वो आज के सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज के पेपर में जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे यहाँ पे 6 जून और शिफ्ट थर्ड। 6 जून की शिफ्ट कौन सी की बात करेंगे? थर्ड की। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम 6 जून की थर्ड शिफ्ट के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ जाएंगे और आज इस सेशन में हम बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। अपना पहला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिया जा चुका है। आपको बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप लिखो सबसे पहले NKRPMTROV और यहाँ पे आ गया TQX डैश। अल्फाबेट वाले जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इनका अंतर निकालना है। आप अंतर निकाल लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर अंतर निकालें तो देखो एन में और पी में जो अंतर है वो 2 का है। यहाँ पे भी अंतर कितने का है? 2 का। और नेक्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे भी अंतर 2 का है। आगे भी अंतर 2 का करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी? वी आ जाएगी। ठीक है, तो पहली जो टर्म है वो आपको यहाँ पे दिख गई होगी, वी हमारी पहली जो टर्म यहाँ पे बन चुकी है। चलिए अगली टर्म की बात करें। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? के और एम में यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। तो आगे भी 2 का अंतर निकालेंगे तो कौन आ जाएगा? एस आ जाएगा। वी के बाद एस आ गया। यहाँ पे निकालें तो आर में +2 टी हो गया, यहाँ पे +2 वी हो गया, यहाँ पे +2 एक्स हो गया। आगे अगर +2 करेंगे तो वाई और जेड। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा वी एस जेड, जो आपको दिया गया है यहाँ पे विकल्प संख्या डी में। तो नोट करें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना है वो बना है ऑप्शन संख्या डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है, ये लीजिए। एनालॉजी टेस्ट का एक क्वेश्चन है। चलिए यहां पे क्या बोला गया है, आप शब्द देख लो। आप तर यहां पे पहली टर्म में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है -4 का, यहां पे भी -4 का, यहां पे भी -4, -4, -4, सब में -4 आ रहा है। अब नेक्स्ट में आप निकाल लो डाउट का, DOUBT। अब इसमें भी हमें क्या करना है? -4 करना है बस। तो देखो डी में अगर -4 करेंगे तो क्या आएगा? जेड। ओ में -4 करेंगे तो आपका आ जाएगा के। यू में अगर -4 करेंगे तो क्यू। और बी में -4 करेंगे तो आ जाएगा एक्स पी। जेड के क्यू एक्स पी तो किसी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं, अच्छा, जेड के 17 क्यू, यहाँ पे क्यू आना चाहिए, यहाँ पे जेड के क्यू एक्स पी ये आ रहा है। तो आपका राइट आंसर यही बनेगा। तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा? ए। केवल एक लेटर की यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, जिसको हमने यहाँ समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे गुणा, समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे गुणा प्लस माइनस गुणा भाग, तो ये आ जाएगा 66 -8 प्लस 231 भाग 11 गुणा आपका हो जाएगा 14। ठीक है, कंडीशन आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब आगे चले, नेक्स्ट क्या होगा, इसमें भाग दे लेते हैं। तो ये हो जाएगा 66। ये ऑप्शन कैसे हर क्वेश्चन में अलग आ रहे हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग को बदल रहे हैं। तो ये हो गया 66 -8 प्लस 231। ठीक है,
और फिर आपका आ रहा है गुणा 11 और भाग 14। तो प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा। तो ये आपका हो गया 66 माइनस 8 प्लस 11 दूना 22, 11 11 इंटू 14, 14 एकम 14, 14 दूना 28 और 1 29। सही तो है आंसर 352 आएगा। ये उल्टा हो गया, कोई ना कोई ऑप्शन उल्टा हो गया इसमें, ठीक है, इनको कैंसिल कर दो आप। चलो नेक्स्ट पे चलो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए फटाफट आंसर दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आएगा। ये आपको दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया है, टोटल जो पर्सन यहाँ पे आपके आ रहे हैं, वो टोटल पर्सन आपके कितने आ रहे हैं, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है ये ऑलरेडी। ठीक है, टोटल पर्सन कितने आ रहे हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के परतक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, मतलब टोटल कितने हैं 7। यहाँ पे आप 7 बनाओ, ये 7 आ गए, 1 2 7 बनाओ, ये 7 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्रिएट करो। यहां बोला है कि आर के बाएं से गिनने पर आर और क्यू के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। ठीक है, आर और क्यू के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसको अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ दो, यहां से कर लो। यू के दाएं से गिनने पर, यू ले लिया, यू के दाएं से गिनने पर यू और वी के बीच में 3 है, 1 2 3, यहां पे आ गया वी। आगे बोला है एस वी के ठीक दाएं पड़ोस में, एस वी के ठीक दाएं, तो बी का दाएं तो इधर होगा ना ऐसे, ठीक है। और टी यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, यू अगर यहाँ है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली लाइन क्लियर कर लो, आर के बाएं से गिनने पर आर और क्यू के बीच में 3 है, आर के बाएं से गिनेंगे तो आर यहाँ पे आएगा 1 2 3, क्या बच गया हमारा, पी बच गया, यहाँ पे पी आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि पी के दाएं से गिनने पर पी और टी के बीच कितने हैं, पी के दाएं से गिनो ऐसे, पी और टी के बीच में 1 2 3 और कितने आ रहे हैं 4। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहां पे बी। नोट करो फटाफट, क्वेश्चन का सही जवाब है विकल्प बी। चले अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका। अब यहां पे आपसे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया और भिन्न क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आएगा इसमें डिफरेंट। आपको दिया है ऑप्शन ए आई जे डैश ई एफ। सबसे पहले आप इसी में प्रक्रिया जो है ना वो नोट कर लो, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है, बी में आपको दिया एल डी डैश के एच, यहाँ पे आपका हो रहा है माइनस कितना 8 और यहाँ पे आपका हो रहा है माइनस कितना 3। सी में अगर देखें तो आपका आ रहा है एम एन डैश आई जे, यहाँ पे आपका हो रहा है +1, यहाँ पे भी +1। डी में आपका आ रहा है ओ पी डैश के एल, यहाँ पे भी +1 है और यहाँ पे भी +1 है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, कौन सा डिफरेंट हो गया, ऑप्शन बी। तो आप नोट कर लो फटाफट, क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो आपका यहां पे बन चुका है ऑप्शन संख्या बी। चले अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। देखिए ये दो हैं अलग अलग, ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आपको बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दी गई संक्रियाओं का अनुसरण करता है। आपको सबसे पहला दिया है 11 12 13 और यहां पे दिया है 26। देखो यहां पे +1 है, यहां पे भी +1 है और यहां पे गुणा क्या है 2, ठीक है। नेक्स्ट में आपको दिया गया है 19 डैश 20 डैश 21 डैश 42, यहां पे आपका आ रहा है +1, यहां पे भी +1 और यहां पे गुणा 2 का। अब देखो यहां पे विकल्प ए ही मुझे मैच होता दिख रहा है, क्योंकि देखो 11 का डबल नहीं है, 5 का डबल नहीं है, 6 का डबल नहीं है, तो उत्तर तो डायरेक्ट दिख गया हमें। क्या दिया है 7 8 9 18, यहां पे क्या हो रहा है आपका +1, यहां पे भी +1 और यहां पे गुणा 2। मिल गया कि नहीं मिल गया आंसर, बिल्कुल मैच हो गया, स्पष्ट आपका।
चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बताइए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपका। चलिए फटाफट आंसर दीजिए भाई। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है यहां पे। सबसे पहले बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए यहां पे आपको बोला गया है, सबसे पहले कथन में दिया है पहले में कि कुछ हिरण जो है ये शेर हैं। आप एक डायग्राम बनाओ, ये आपका किसका हो गया, हिरण का, और कुछ हिरण आपके क्या हो गए, शेर। आगे बोला है कुछ मेंढक हिरण है, मेंढक का कुछ हिस्सा काट दो, ठीक है, किससे, हिरण से। आगे बोला है कुछ घोड़े शेर हैं, तो इधर एक और बन जाएगा, और किसका बन जाएगा, घोड़े का। ठीक है, बना लिए हमने सारे के सारे। अब यहां पे सबसे पहले क्या बोला गया है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट देखो। पहला कह रहा है कम से कम कुछ शेर मेंढक हैं। देखिए शेर का और मेंढक का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते कुछ भी। आगे कह रहा है कि कुछ हिरण घोड़े हैं, हिरण का घोड़े से भी कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ना तो फर्स्ट और ना सेकंड निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन है नंबर 8। ये लीजिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, और बताना है आपको क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको यहाँ पे बोला गया है कि यदि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ना क्वेश्चन को, यदि प्लस और माइनस को बदल लें और गुणा और भाग को बदल लें, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है, आंसर की चेक करनी होती है, तो लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो। यहाँ पे आ गया 56, प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस 12, गुणा की जगह भाग 4, गुणा 9, माइनस 5। सबसे पहले तो हमने चिन्हों को चेंज कर लिया ना। अब चिन्हों को चेंज करने पर क्या प्राप्त हुआ, भाग दे लो। 56 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 5, इनका गुणा कर लो। 56 प्लस 27 माइनस 5, इनको जोड़ा, 7 6 13, 5 2 7 और एक 8, 83 माइनस 5। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 78। 78 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प संख्या डी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जो जवाब बना वो आपका बन गया ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन आपसे, आपको यहां पे दिया गया है वी क्यू एल टी ओ जे आर एम एच पी के एफ डैश। ठीक है, यहां पे अगर आप इनका डिफरेंस निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखो 22 आ गया, 20 आ गया, 18 आ गया, 16 आ गया। क्या मिला हमें, -2 -2 -2 -2 करेंगे तो 14, पहली टर्म आ जाएगी n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 17 15 13 11। क्या बन रहा है, यहाँ पे भी -2 -2 -2 -2 करेंगे तो 9, और 9 पे कौन आ गया, आई। ठीक है, अब यहां देखो 12 में से 2 गए तो 10 आ गया, 10 में से 2 गए तो एच आ गया, एच में से 2 गए तो एफ, एफ में से अगर 2 जाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे डी। तो आप आंसर नोट कर लें, एन आई डी। तो इसका एन आई डी आप देख सकते हो कौन से विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प संख्या ए में। तो नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जो जवाब है वो आपका बन गया ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। अगला 10वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया है ये आपका दिया गया है आपको किससे, ओ क्वेश्चन अधूरा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चल रहे। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 2 क्वेश्चनों में थोड़ा सा एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। अब यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, ये 12वां क्वेश्चन आपको दिया है, और पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आपसे। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को, आंसर निकालने का प्रयास करेंगे 12वें नंबर के क्वेश्चन का। थोड़ी स्पीड और एनर्जी लगाओ।
इवान बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर चलता है? 12। मान लो आपका ए बिंदु यहां है और पश्चिम में चलेगा इधर, कितने किलोमीटर चलेगा? 12। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। आगे बोला गया है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं का मतलब किधर आएगा? नीचे, इधर। कितने किलोमीटर ड्राइव कर लिया? 6। आगे बोला गया है कि फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, इधर। कितने किलोमीटर? 4। ठीक है। आगे क्या बोला गया है? फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब इधर कितने किलोमीटर ड्राइव करेगा? 2। ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब इधर, यहां पे 3 किलोमीटर कर रहा है। आगे बोला गया है फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलो, इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो थोड़ा स्पेस ले लेते हैं इसके लिए। शुरू से पढ़ेंगे इसको हम क्वेश्चन को, क्योंकि वो जगह छोटी पड़ रही थी हमारे लिए। ठीक है, तो यहां पे इसको थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा हमें। ये लीजिए, अब यहां पे बना के हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहां बोला है कि ए से ड्राइव शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर। देखो, यहां से हमने चलाया पश्चिम में, कितने किलोमीटर चला लिया? 12। पहला स्टेप क्लियर हुआ। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, इधर बाएं मुड़ गया, ये रहा। ठीक है, और कितने किलोमीटर ड्राइव कर लिया? 6। ठीक है। अब बोला गया है फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 4 किलोमीटर इधर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, दाएं का मतलब नीचे, यहां पे कितने किलोमीटर ड्राइव कर रहा है? 2। ठीक है। आगे क्या बोला है? फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, मतलब हल्का सा यहां पे आ जाएगा, 3 किलोमीटर, मतलब इससे 1 किलोमीटर पहले रह जाएगा। आगे क्या बोला गया है? फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, इधर कितने किलोमीटर ड्राइव कर रहा है? 3। ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो आपसे? अंत में बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर, देखो 11 किलोमीटर में बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा, ये 11 हो गया, और यहां पे पहुंच गया कौन से बिंदु पे? पी पे। अब पूछा गया है कि बिंदु ए पर जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना पड़ेगा। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये 12 था, ये इधर जो आया ये कितने किलोमीटर आया था? 4। ठीक है, और ये आया 11 और 4 15, लेकिन 3 इधर गया, तो ये तो समान हो गया। अब देखो, नीचे पहले कितने किलोमीटर आया? 6। इसके बाद कितने किलोमीटर आया? 2। इसके बाद कितने किलोमीटर आया? 3। तो 6 और 2 8 और 3 कितने किलोमीटर हो गई दूरी? 11। ऊपर की दिशा है, तो ऊपर की दिशा कौन सी आ जाएगी? उत्तर। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 11 किलोमीटर उत्तर, जो आपको दिया गया है यहां पे विकल्प संख्या डी में। तो नोट कर लें, क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो आपका यहाँ पे बन गया ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लीजिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिया गया है, आपको कह रहा है यहां पे ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं एनालॉजी टेस्ट से है। चलिए, इसका उत्तर बताओ आप। यहां पे आ रहा है RD14, जिसका जो संबंध है वो है UF10 से। ठीक है। अब केवल आपको इनका अंतर देखना है और कुछ नहीं देखना। देखो, यहां पे +3 है, यहां पे +2 है, और यहां पे -4 है। ठीक है, यही प्रक्रिया आपको इसमें लगानी है। आपको दिया है ON1। देखो, पहले में आपको +3 करना है तो क्या आ जाएगा? R। दूसरे में आपको करना है +2 तो आपका आ जाएगा P, और यहाँ पे -4 करना है तो क्या आ जाएगा? -3। उत्तर आ गया RP-3, और RP-3 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में? विकल्प संख्या डी में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको दिया गया है, और 14 में आपको देखो, ये क्वेश्चन तो मतलब हलवा होते हैं आपके लिए, मतलब यूं ही हो जाएंगे बस। इनमें तो आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाना। आपको दिया गया है MUTE 3517, यहां आपको दिया है EARS, जिसकी वैल्यू आपको दी है 2458। ठीक है।
अब आपको कोड निकालना है ई का। क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा? देखो ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, उत्तर सी आ गया। मतलब अब की बार जो पेपर हुए उनमें कुछ क्वेश्चन तो भाई ऐसे आए जिनको हमें बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं थी, यूं ही निकाल लेते हम सेकंडों में। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एनालॉजी का है, मतलब कुछ टॉपिक फिक्स दिए हैं आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया इसमें। आपको दिया गया है WJ15, जिसका संबंध जो दिया है आपको वो दिया है UN11 से। कुछ नहीं करना, -2 +4 -4, बस इतना सा संबंधी तो निकालना है आपको। अब सेकंड वाली टर्म देखो क्या है, आपको यहां दिया है QH8, आपको दिया है यहाँ पे O, यहाँ पे L और यहाँ पे 4। अब देख लो आपको जो ऊपर रिलेशन आ रहा है वही आपका रिलेशन नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही आ रहा है ना, -2 +4 और -4। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? RI3 की। ठीक है, वैल्यू है RI3। तो R में -2 करेंगे तो P, यहां पे अगर आप +4 करेंगे तो M, और यहां पे -4 करेंगे तो -1। उत्तर आ जाएगा PM-1। और PM-1 आप देख लो कौन से विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प संख्या ए में। बोलिए इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए आए, और जिस बच्चे ने हल्की सी मेहनत की होगी उस सारे बच्चों को आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इनमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगाए। रेलवे के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आज की डेट में सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आए अब की बार परीक्षा में। ठीक है, लेकिन डिपेंड तो आपके ऊपर करता है ना, आप निकाल पाते हो कि नहीं। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यहां आपको दिया है 7 बॉक्स हैं जो एक के ऊपर एक रखें। आप 7 बॉक्स बना लो यहाँ पे, ये हमारे 7 बॉक्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। क्लियर? अब हमें क्या करना है, केवल यहां पे जो इक्वेशन आपकी चल रही हैं उन्हीं को सेट करना है हमें। मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा आप सेट कर दो। यहां बोला है डी और एफ के बीच में 4 बॉक्सें छोड़ दो। यहां बोला है कि डी के ऊपर केवल डी के ऊपर केवल ए को रखा है, तो यहाँ पे डी रखा, और डी के ऊपर किसको रखा है? केवल ए को। अब आगे देखो क्या बोला है कि डी और एफ के बीच में 4 है, 1 2 3 4, यहां पे कौन आ गया? एफ। आगे क्या बोला है? सी और जी के बीच में 2 है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सी और जी में से कोई सा यहाँ आ जाएगा, 1 2, सी और जी में से कोई सा यहाँ आ जाएगा। आगे बोला है कि ई को बी के ठीक ऊपर रखा है, तो यहाँ पे ई, यहाँ पे बी। आगे क्या बोला है? जी को ई के ठीक ऊपर नहीं रखा, तो ई के ठीक ऊपर नहीं रखेंगे तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता इस जगह पे। ठीक है, ये जो जगह आपको दिख रही है इस जगह जी नहीं आ सकता, जी आएगा इधर। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो। यहां बोला है ई के नीचे कितने बॉक्स हैं, आप देख लो ई के ई यहाँ पे है, तो इसके नीचे केवल 3 बॉक्स हैं, और 3 बॉक्स आपको दिया है विकल्प डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना 16 का ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान कैटेगरी के क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपसे अब की बार एनटीपीसी में पूछे गए जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यहां बोला गया है क्वेश्चन में कि ऐसी कितनी संख्या है, मतलब आपको सबसे पहले क्या चाहिए? संख्या, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, मतलब इसके ठीक पहले क्या है? प्रतीक, और ठीक बाद में एक अन्य क्या है? संख्या। मतलब आपको जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे ढूंढना है वो ढूंढना है इसका प्रतीक संख्या, प्रतीक संख्या संख्या। देखिए प्रतीक संख्या संख्या नहीं आ रही, प्रतीक संख्या देखो एक तो ये आ गया, प्रतीक के बाद 2 संख्या आ रही है, और देखिए कहाँ आ रहा है? केवल एक ही आ रहा है,
आगे आपको और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर तो बी आ गया डायरेक्ट सीधा सीधा, कुछ चेक करना ही नहीं है, उत्तर सीधे आ गया ना बी। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। कुछ क्वेश्चनों में आज थोड़ा सा फॉन्ट प्रॉब्लम हो गई है जो बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि हैज का जो संबंध है वो है एम एल डी से, समानुपात वी ए एम का संबंध है प्रतिशत से। आपको दोनों जगह वैल्यू रखनी है, ठीक है, और दोनों जगह वैल्यू रखनी है तो आपको चेक करना है क्या आएगा। जैसे मैंने पहला चेक किया तो क्यू -5 आ रहा है, -3 -5, ये तो -3, तो यहाँ पे -3 -5 -3, यहाँ पे तो पहला ही मैच होता हुआ दिख रहा है। आप देखो आपको दिया है PQJ, यहाँ पे प्रतिशत की वैल्यू दी है SVJ। आपको जो रिलेशन प्रथम में वही यहाँ पे द्वितीय में होना चाहिए। देखो P में से अगर -3 करेंगे तो M आएगा, Q में से -5 करेंगे L आएगा, और G में से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा D। यानी कि -3 -5 -3, यही प्रक्रिया यहां नहीं चाहिए। -3, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका -5, और यहाँ पे क्या आ रहा है -3। बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो सीधा उत्तर क्या आ गया ए। मतलब जो रिलेशन प्रथम में प्लस माइनस होगा वही रिलेशन आपका यहाँ पे दूसरी टर्म में भी माइनस होगा। अगला क्वेश्चन है, ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे दिया गया है क्वेश्चन में कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, पढ़ना, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, यानी कि प्रतीक आ रहा है, प्रतीक के ठीक पहले एक क्या आ रही है संख्या, और ठीक बाद में एक अन्य क्या आ रही है संख्या। यानी कि संख्या प्रतीक और संख्या का कॉम्बिनेशन आपको निकालना है। तो संख्या प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या, एक तो ये आ गया आपका और एक आपका ये आ गया। यहाँ पे केवल दो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, लेकिन अच्छा उधर भी रह गया। तो एक संख्या प्रतीक संख्या ये रहा आपका, और एक संख्या प्रतीक संख्या ये रह गया, ठीक है, और 7 से और एंड 3 का भी बनेगा। तो 1 2 3 4 और कितने बन रहे हैं टोटल 5, ठीक है। कल इसको मैं सही सेट करवा लूंगा कल के सेशन में, आज थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप, थोड़ा सा फॉन्ट में दिक्कत आ गई है। यहां बोला है कि कौन सा ग्रुप है जो संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आपको यहां पे डिफरेंट ढूंढना है। ऑप्शन ए NPK, ऑप्शन बी PRV, यहां पे दिया है ऑप्शन सी SUP, और ऑप्शन डी में आपको दिया है GID। निकालो। चलिए ओनली मैथ स्टडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए 6 आंसर था, किसका 6 आंसर था भाई? इसमें 6 था तो देख लेते हैं एक बार। संख्या प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या, और संख्या प्रतीक संख्या। अच्छा 3 एंड 3 का और बन रहा है, ठीक है, 3 एंड 3। अरे यार ये तो आ गया ना भाई, 3 एंड 3 का तो 6 का बन रहा है। 1 2 3 और 3 तो यही हो गए ना, 1 2 और 3, 7 एंड 3 का तो यही ले लिया ना हमने। 3 और 2 5 ही तो बन रहे हैं यार, 6 कहाँ है? चलो यहाँ पे अंतर निकालो आप लोग, क्या आएगा देखो। यहाँ पे +2 आ रहा है, यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे +2 आ रहा है, यहाँ पे आपका प्लस हो रहा है 4, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो +2, और यहाँ पे आपका हो रहा है -5, यहाँ पे अगर देखें तो आपका -2, और यहाँ पे हो रहा है -5। तो कुल मिला के जो कंडीशन बन रही है वो आपकी क्या बन रही है, सब में -2 और -5 हो रहा है, लेकिन विकल्प बी में -2 के साथ में, सॉरी +2 के साथ में +4 हो रहा है। बाकी में
अच्छा यहाँ पे भी प्लस है, बाकी में +2 -5 +2 -5 +2 -5 हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 मैथ्स का है, ये क्या कह रहा है, ठीक है चलो इस काम चल जाएगा इससे। चलो बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आपको एक नंबर्स दिए गए हैं, हालांकि इसमें कुछ ना कुछ था, तो आपको दिया गया है 8 1 4 2 7 6 9, बोला गया है कोई प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये हो जाएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 6 7 8 9। तो बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा, तो बाएं से चौथा आ जाएगा 6, और 6 आपको दिया गया है विकल्प सी में, तो इसका आंसर नोट कर लेंगे आप, विकल्प सी। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, और अच्छे से रीड करो इसको एक बार, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, आई होप आपको दिख जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए से चलना शुरू करता है, कोई बिंदु है ए से चलना शुरू कर रहा है और 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल रहा है, मान लो यहां से चला 11 किलोमीटर, इधर कौन सी दिशा में गया, पूर्व में, ये गया। बोला गया है फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, फेस इधर है, राइट मुड़ेगा नीचे आएगा, और नीचे की साइड में कितने किलोमीटर आ गया, 5। आगे क्या बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 12, दाएं 12, 1 किलोमीटर आगे निकल जाएगा क्योंकि ऊपर वाली जो है वो 11 किलोमीटर है मात्र। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है ऊपर की ओर, कितने किलोमीटर गया, 10। ठीक है, वह अंत में दाएं मुड़कर 1, तो देखो 1 किलोमीटर तो बिल्कुल आपका ए के ऊपर आएगा, और कौन से बिंदु पे पहुंच गया, पी पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। बिंदु ए के लिए तो नीचे आएगा ना, अब देखो ये इधर 5 है, इधर 10 है, 10 में से 5 घटाओ, कितने किलोमीटर बच गए, 5, और दिशा नीचे की साइड में जो है वो हमारी कौन सी है, दक्षिण। तो आंसर नोट कर लेंगे, 5 किलोमीटर दक्षिण में जो आपको दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन संख्या डी में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 27 आपको यहाँ पे दिया गया है, श्रृंखला का एक बेहद प्यारा क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको दिया है 215 187 161 137 115 95 डैश, ये दिया है आपको एक क्वेश्चन, क्या आएगा बताओ इसका आंसर, केवल डिफरेंस निकाल लो। देखो इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 15 और 13, माइनस कितने हो रहे, 28। ठीक है, -28 हो रहे हैं। यहां पे अगर देखें तो 7 में से 1 गया तो कितने बच गए, 6, 8 में से 6 गए तो 2, ठीक है, -26 हो रहा है। यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे -24, यहाँ पे डिफरेंस है -22, यहाँ पे डिफरेंस है -20, अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा -18 का, और -18 का डिफरेंस आएगा, 15 में से 8 गए तो 7, और 8 में से 1 गया तो 7। आपका जो आंसर बना वो बना इसका ऑप्शन बी। तो आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 27 का राइट जो आंसर आएगा वो आएगा विकल्प बी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है 28, ये भी क्वेश्चन आपको सीरीज का दिया गया है, 901 900 897 892 885, और यहाँ पे दिया है डैश। ठीक है, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका, क्या आएगा बताओ इसका आंसर, आराम से होने वाला है। यहां पे क्या हो रहा है, -1, यहां पे हो रहा है -3, यहां पे हो रहा है -5, यहां पे हो रहा है -7, आगे होगा -9, तो -9 होगा तो ये आ जाएगा 876। बताइए इतने सरल क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में अब की बार पूछे गए, यकीन नहीं होता कि इतने इजी क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, यहां पे आपको एक नंबर दिया है 1437586, यही दिया है 1437586, ये कुछ नंबर आपको दिए, आपको बोला गया है कि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है। अब देखो ये विषम अंक है, एक जोड़ दो 2 हो गया, ये विषम अंक है, एक जोड़ दो 4 हो गया, ये विषम अंक है, एक जोड़ दो 8 हो गया, ये विषम अंक है, एक जोड़ दो
6 हो गया। तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दो। ये समय 2 घटाया 4, ये समय 2 घटाया 6, ये समय 2 घटाया 2। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या पुटअप हुआ है आप ये चेक करो। इसमें यहां पुटअप हुआ है तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े, यहाँ पे सबसे बड़ा अंक क्या है 8, तथा सबसे छोटे अंक, तो सबसे छोटा जो अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है 2, तो 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे अंतर आएगा कितना 6, और 6 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प संख्या बी में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बन गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहां बोला गया है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी कि सबसे पहले प्रतीक चाहिए, प्रतीक प्रत्येक के ठीक पहले एक और प्रतीक है, तो मतलब इधर प्रतीक आना चाहिए और ठीक बाद एक क्या आनी चाहिए, संख्या। यानी कि आपको जो कॉम्बिनेशन निकालना है वो निकालना है प्रतीक प्रतीक संख्या का। ठीक है, अब डबल प्रतीक के बाद संख्या देख लो, एक तो ये आ गया। ठीक है, डबल प्रतीक के बाद संख्या एक ये आ गई आपकी। ठीक है, और कहीं आ रही है क्या, मेरे हिसाब से तो और कहीं यहां पे नहीं आ रही। तो ऐसे केवल 2 संयोजन आपके बन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन संख्या सी। नोट कर लो फटाफट, क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पे आ रहा है 31। ये लीजिए 31वां क्वेश्चन पजल टाइप का क्वेश्चन है। आपको बोला गया है MNO PQ R और S में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है, तो यहाँ पे आप 7 बना लो। ये आपके 7 हो गए। ठीक है, इस तरीके से 7 हो गए। कब से शुरू हो रही है, तो ये परीक्षा आपकी हो रही है सोमवार से शुरू। यहाँ पे आपका आ गया सोम, यहाँ पे आपका आ गया मंगल, यहाँ पे आपका आ गया बुध, यहाँ पे आपका आ गया गुरु, यहाँ पे आपका आ गया शुक्र, यहाँ पे आपका आ गया शनि, और यहाँ पे आपका आ गया रवि। क्लियर हो गई बात, कंडीशन पूरी मैच हो गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहली कंडीशन बोली है यहाँ पे कि एस की परीक्षा शुक्रवार को होती है, तो यहाँ पे किसकी परीक्षा हो गई, एस की। ठीक है, आगे बोला है एस और आर के बीच 2 की परीक्षा है, 1 और 2, यहाँ पे आ गया आर। आगे बोला गया है कि ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले होती है, मतलब ओ की परीक्षा यहां हो सकती है, एन की यहां, ओ की यहां, एन की यहां। आगे बोला है एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है। ठीक है, छोड़ दो। आगे बोला है एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन होती है। एस की परीक्षा एम के अगर बाद हो रही है, और यहां बोला है एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन है, एम की परीक्षा पी के दूसरे दिन है, एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन है। ठीक है, तो एक चीज आप सोचो, एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन, मान लो पी को यहां रखा, पी के दूसरे दिन किसकी परीक्षा आ गई, एम की। ठीक है, तो यहां पे एम आ गया, और एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन ऑलरेडी हो ही गया, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे कौन आ गया, क्यू। आपसे पूछा है क्यू की परीक्षा कब हो रही है, तो भाई मेरे हिसाब से तो गुरुवार आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, और कुछ लग सकता है तो हम देख लेते हैं एक बार, और कुछ अगर लग जाए तो। यहां ये कंडीशन हो सकती थी आपकी कि एम की परीक्षा पी के दूसरे दिन नहीं है, ठीक बाद होती है। ये लाइन हो सकता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, एम की परीक्षा पी के ठीक बाद है, तो यहां पे एम आ जाता, यहां पे पी आ जाता, और एस की परीक्षा एम के बाद है तो वो हो ही गया। ठीक है, और आपको बोला गया है ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले, तो यहाँ पे ओ आ जाता, यहाँ पे एन, तो क्यू आपका यहाँ पे बच जाता, तो आपका आंसर आता यहाँ पे सोमवार। थोड़ा सा हो गई आज गड़बड़े थोड़ी सी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की शिफ्ट आपकी समाप्त होती है, हम नेक्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे।